नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आपको देश भर से आ रही तस्वीरों पर ये छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना से लड़ाई में आज से बच्चों को भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिलना शुरू हो गया है। देश भर के लगभग 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 18 की उम्र के हैं। इसके लिए आज से टीकाकरण की मुहिम शुरू हुई तो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आनी शुरू हो गई। शुरुआती तस्वीर गुजरात से आई, जहां DM&HNJ कोबावाला गांधीनगर हाई स्कूल में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी देखरेख में एक छात्र को पहला डोज लगवाया। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ अपनी निगरानी में बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू कराने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। देश के तमाम वैक्सीन सेंटर पर खास तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में बच्चों को वैक्सीन देने के लिए 159 वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। नोएडा के कैलाश अस्पताल में सुबह सुबह करीब 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। वहीं जम्मू में भी छात्रों का वैक्सीनेशन सेंटर पर आना शुरू हो गया था। पहले हमें डर था कि हमें कोरोना हो जाएगा, अब हमें डर भी नहीं है कि हमें टीका लग रहा है, हम ठीक हो जाएंगे। अब उत्साह बहुत है और साथ में डर भी था कि मतलब कि हम कम एज के हैं, हमको कोविड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है आज। I'm actually excited and then I'll get to go somewhere and then go to college also. I'm actually excited to go to college. डर लग रहा है वैक्सीन लेने में? नहीं, डर नहीं लग रहा है। दूसरे दोस्तों से पूछा था, वो लोग डर रहे हैं। वो लोग क्यों डर रहे हैं और आप क्यों नहीं डर रहे हो? मुझे ये वैक्सीन चाहिए। कोविड का इंजेक्शन सब लोग ले लिए घर में, तो मेरा भी होगा, इसलिए एक्साइटमेंट है। मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर पर भी तैयारियां थी और माता पिता के साथ आए बच्चे खुशी खुशी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोरोना के मामले जब तेजी से बढ़ रहे हैं, तब वायरस के खिलाफ लड़ाई में बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल रहा है। क्रिसमस पर PM मोदी ने इसका ऐलान किया था और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। अब कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन से या फिर ऑन साइट जाकर बच्चे वैक्सीन लगवा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों को, बच्चों को आज वैक्सीन लग रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट हमने दिखाई, लेकिन कई सवाल अभिभावकों के मन पर है। उसी का जवाब देने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मनिंदर धालीवाल डॉक्टर मौजूद हैं और डॉक्टर विवेक गोस्वामी हमारे साथ हैं। डॉक्टर बीजल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ हैं। समीर भाटी साहब मेंबर हैं वैक्सीनेशन कमेटी के। समीर भाटी साहब, ये ड्राइव, क्योंकि इसको लेकर कई बातें ये कही जा रही थी, एक सर्वे जो कि सीरोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये कहा गया था कि 70% बच्चे बाहरी संपर्क में पहले ही आ चुके हैं और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में 30% जो रेस्ट हैं, उनको क्या टीकाकरण इतना जरूरी है, नहीं है? ये सारी बातें ये आपके जहन में भी आई होंगी। कई बार ब्लड का थक्का जमने, इस तरीके के रूमर्स भी उड़े हुए हैं। इन सारी बातों पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जो हम हेजिटेंसी का बात करें तो शुरू में हेजिटेंसी थी जब हमारा वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, पर बच्चों की मैं बात करूं, जैसे अभी कुछ दिनों से, जब से 1 तारीख से जैसे वैक्सीनेशन का ओपनिंग हुई है, बच्चों के जो पेरेंट्स के, अभिभावकों के जो सवाल आ रहे हैं, वो एक वैक्सीन की सेफ्टी को जो लेके आते हैं, बेसिक सवाल सिर्फ वो आ रहा है। उसमें हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि अभी जिस तरह से कोवैक्सीन लगना शुरू हुआ है, इसका ट्रायल हो चुका है बच्चों के ऊपर, इस एज ग्रुप के ऊपर, वो पूरी तरह से सेफ मानी गई और वो वैक्सीन अडल्ट्स को भी लगी थी। तो किसी तरह की साइड इफेक्ट को जो है लेकर इस चीज को पेरेंट्स को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक हेजिटेंसी जो थोड़ी सी है वो ये है कि पेरेंट्स का सवाल रहता है कि अभी और भी कोई वैक्सीन अप्रूव होने वाली है, तो क्या हम रुक जाएं, हम वो वैक्सीन लगाएं, क्या हम यही वैक्सीन लगाएं? इसका भी उनको जवाब दिया जाता है कि इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, इससे अच्छी एंटीबॉडीज बनती है। कईयों का सवाल होता है कि बच्चे को पहले से नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है कोविड, तो क्या लगवाएं? उनको भी बताते हैं
कि आपको वैक्सीन लगवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचुरल इम्यूनिटी ठीक है, पर वैक्सीन भी उतनी ही जरूरी है। वैक्सीन लगाने के बाद जो उनकी इम्यूनिटी है और पहले से बेहतर होगी। तो ये सवाल है। और इसके अलावा काफी पेरेंट्स के सवाल है कि हमारी 2 बच्चे हैं जिसकी उम्र एक की 15 साल से कम है, दूसरा बच्चे की 15 साल से, तो उनको कहते हैं अभी जो अवेलेबल वैक्सीन है आप उनको लगा लीजिए। तो सिर्फ इसी तरह के ज्यादा सवाल है। हाँ, ज्यादातर ये भी सवाल आ रहे हैं सुबह से कि अभी जैसे कोविड फैला हुआ है तो बच्चों को क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर आना सेफ है कि नहीं, वो भी हम उनको बता देते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जो है अपॉइंटमेंट्स बच्चों को दी जाती है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी है कि बच्चों के लिए अलग से जो है अरेंजमेंट किए जाएं, एडल्ट्स के साथ उनको हम मिक्सअप नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजों का वैक्सीनेशन सेंटर्स पे विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और स्कूल्स भी काफी मूव कर रहे हैं, आगे बढ़कर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी जो टाई अप कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि उनकी भी वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो सके। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है डॉक्टर मनिंदर धालीवाल, देखिए कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि आपका लंबाई, वजन, ब्लड प्रेशर जो बच्चे पहुंच रहे हैं उनका चेक हो रहा है। क्या ऐसा हर जगह हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स के मन में बार बार ये सवाल है और वो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ये करवाना जरूरी है, या सब ये हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है? ये काफी ऑप्शनल चीज होती है, लेकिन जब भी कोई बच्चा किसी बच्चों के डॉक्टर में पहुंचता है फॉर वैक्सीनेशन, तो बाय डिफॉल्ट उसका वजन और हाइट और ब्लड प्रेशर लेते हैं ताकि कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो वो दिख जाए उनको। ऐसे नेसेसरी नहीं है, पर अगर ये हो रहा है तो इसमें बुराई भी कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अगर इसको पिछले साल कोविड हो गया है तो हम इस साल नहीं लगाएं वैक्सीन, ये बहुत गलत है, क्योंकि आपको अपनी इम्यूनिटी को रीट्रेन करना पड़ता है और वैक्सीन उस चीज को करेगी। ठीक है डॉक्टर विवेक गोस्वामी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे जिनके अंदर, बच्चे तो वैसे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें बहुत है, तो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बच्चे तो वैसे भी सुरक्षित हैं, दूसरा स्कूल्स बंद हैं, साथ ही साथ बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन की क्या जरूरत? उनको क्या कहेंगे आप? क्षमता है बीमारी से लड़ने की वो बहुत ज्यादा है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। बिकॉज हर वायरस का एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर होता है। हमने देखा है कि फ्लू जो है वो बच्चों में ज्यादा खतरनाक होता है, कोविड जो है वो बच्चों में उतना खतरनाक नहीं है जितना कि बड़ों में है। तो पहली चीज ये स्टेटमेंट कि बच्चे बिल्कुल सेफ है, ये गलत है। दूसरी चीज देखिए, बच्चा अगर बाहर नहीं भी जा रहा है, पेरेंट्स तो बाहर जाते हैं अपने काम के लिए, अगर वो इन्फेक्शन लेके घर में आते हैं तो दे आर एक्सपेक्टेड टू पास ऑन दैट इन्फेक्शन टू द किड्स एज वेल। तो बच्चा घर में रहते हुए भी सेफ नहीं है बिकॉज वो एक्सपोजर होता है। थर्ड थिंग कि क्या उनको वैक्सीनेशन जरूरी है? देखिए 12 to 18 ईयर ऐसा एज ग्रुप है जो इम्यूनिटी वाइज एडल्ट्स की तरह ही बिहेव करता है, और उनमें जो सिवियरिटी है वो भी एडल्ट्स की तरह ही ऑलमोस्ट आती है। तो वो एक सेफ एज ग्रुप नहीं है और वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो हमारा पहला टारगेट है कि 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जो है उनको तो इमीडिएटली बेसिस पे हमें एड्रेस करना जरूरी है वैक्सीनेशन के साथ। हाँ, 5 to 12 में डिबेट हो सकती है या लेस देन 5 में डिबेट हो सकती है, बट 12 to 18 years is an absolutely clear area where the disease severity can be actually bad and they are unprotected because they haven't got the vaccine as yet. तो इस एज ग्रुप में तो हमें डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है। There is no room for complacency. Every parent should go and get their child vaccinated if they are between 12 to 18 years. ठीक है, डॉक्टर बीजल श्रीवास्तव हैं। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत सारे र्यूमर्स, क्योंकि जब पहले आप याद होगा जब बड़े लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, बहुत सारे र्यूमर्स तब आए थे। अब जब बच्चों को लगनी शुरू हुई है तो र्यूमर्स तो इनको लेकर भी हैं, और कुछ पेरेंट्स के मन में सवाल ये है कि दीर्घकालीन असर इसका नहीं देखा गया है और वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरा था, बनी ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, क्या बाद में कोई इसका असर दुष्प्रभाव के तौर पर पड़ेगा, ऐसा सवाल भी लोगों के मन में है। और ये भी सवाल है कि र्यूमर्स तो ये भी थे कि खून का थक्का भी शायद बनने लगता है, इस पर कितनी सच्चाई है या इस पर क्या कहेंगे आप? तो अभी तो हमें जो डेटा मिला है वो वर्ल्ड से मिला है। हमें कोविड इन्फेक्शन का जो अफेक्ट बॉडी को करता है वो डेटा है अपने पास, और जो वैक्सीन है जो अडल्ट में लग चुकी है उसका भी डेटा है, और लास्ट 3-4 महीने से जो वैक्सीन बच्चों में भी लग रही है 12 to 18 ईयर्स उसका भी डेटा है। तो अगर हम ये डेटा देखें तो जो साइड इफेक्ट्स और जो इश्यूज
कोविड होने से जो होते हैं वो तो एकदम क्लियर कट है, और वो जैसे मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म कोविड और हार्ट अफेक्टेड और बहुत सारी चीजें उससे हो सकती है। लेकिन जो वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट्स है, अभी तो लिटरली आई थिंक 1.5 ईयर हो गया है, वो हम लाइव मतलब वर्ल्ड में देख चुके हैं कि इतने सारे बुरे इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। और वो जो क्लॉटिंग का जो बात हो रही थी वो कोई वैक्सीनेशन में थी, अभी के लिए तो कोवैक्सीन में वो है ही नहीं। और वो जो क्लॉटिंग भी हुआ था वो भी प्रतिशत जो हुए थे वो बहुत कम मात्रा में थे। नॉर्मली कोविड में भी काफी क्लॉटिंग ब्लड में हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और पैरालिसिस ये हम लोगों ने अडल्ट पॉपुलेशन में बहुत देखे हैं। तो मेरे हिसाब से जो इन्फेक्शन से लेके जो बुरा हो सकता है उसके कंपेयर में वैक्सीन जिसका डेटा है वो हिसाब से काफी सेफ है। सो मुझे नहीं लगता है कि ये सोच के कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा वैक्सीन का, हमें उस वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए और फिर अभी ऐसा ना हो जाए कि बिना वैक्सीन के हमें इन्फेक्शन हो जाए और काफी इश्यूज हो जाए, या फिर हम वो इन्फेक्शन घर में जो बड़े लोग हैं जिनको बुजुर्ग है उनको भी हम स्प्रेड करें। सो आई थिंक वैक्सीन काफी सेफ है। ये पूरा डेटा है, ये साइंटिफिक डेटा है, इसलिए हमें पेरेंट्स को ये सोचना नहीं है कि लॉन्ग टर्म कुछ होगा और फिर ना ले वैक्सीन। आई वुड एनकरेज के सब पेरेंट्स जाके ये वैक्सीन ले ले। ठीक है डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कई भ्रम है जिससे उबरना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी ये है कि वैक्सीन लगवाइए क्योंकि वैक्सीन ही आपको सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जब 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लग रही है तो वहाँ पर आप जैसी जानकारी लंबाई, वजन, ब्लड प्रेशर उनका वहाँ पर चेक हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर फिट होने पर कंसेंट फॉर्म भी क्या दिया जा रहा है और ये किस बिहाव पे, लाइक अगर आप आधे घंटे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तब ये कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है, या घर पर भी जाकर अगर कोई दिक्कत उनको होती है तो भी वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, ये सारी भी जानकारी उनको दी जा रही है? हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं जिस तरह से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कोई हमें प्री वैक्सीनेशन इस तरह से कोई हमें वो पैरामीटर्स एज सच लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर कहीं पे ले भी रहे हैं किसी सेंटर में तो एक अच्छी बात है, और फिटनेस सर्टिफिकेट और बस हमें वही सारे जो अडल्ट हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उसी तरह से पेडियाट्रिक जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए उसमें बस डॉक्टर की अवेलेबिलिटी और वो सब होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद उनको आधा घंटा हम बिठाते हैं एज ए ऑब्जर्वेशन, बाकी और सच ऐसा गाइडलाइंस में नहीं है कि उनको कोई फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह ये सब अलग से दिया जाएगा। वो वैक्सीनेशन सेंटर्स अपने प्रोटोकॉल्स अलग तरीके से बना सकता है, पर इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है। यानी और बाकी अगर तबियत कुछ डॉक्टर मनिंदर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर आप ऐड कर लीजिए। हाँ जी, देखो अगर बुखार है, सर्दी है, लूज मोशन है तो उस समय वैक्सीन ना लगाएं, हमें उस समय वेट करना चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर है कि बच्चा हेल्थ होना चाहिए, तभी वो कई लोग साइन कराते हैं कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, ताकि अगर इंजेक्शन लगाएं तो ब्लीडिंग हो जाए तो पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जी रिएक्शन हो चुका है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो पक्का अपने वैक्सीन गिवर को बताएं ताकि उसका वो सही तरीके से प्रिकॉशन ले पाए। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ ये सारी भ्रम की स्थितियां बनाई जा रही हैं, लेकिन इन भ्रम में पड़ना नहीं है। अपने आप को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है, खतरा अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देना। इसीलिए जरूरी ये है कि आप इस ड्राइव में जुड़ें, अपने बच्चों को लेकर पहुंचें, उनको वैक्सीन लगवाएं और किसी भी भ्रम की स्थिति को अपने दिमाग से निकाल फेंकें। डॉक्टरों आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और छोटी छोटी बारीकियों को बहुत ही बखूबी तरीके से हमें समझाने के लिए।